जब से आकांक्षा 40 का फॉर्म आया है और जब से मैंने वीडियो अपलोड किया है, बहुत सारे लोगों का कमेंट बार बार रिपीटेडली चैनल पर आ रहा है, सर सिलेबस क्या है, सर कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन आ रहे होंगे और सर क्लास 11 का कौन सा टॉपिक मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी। मेरा नाम है रवि रंजन और पिछले 2-3 सालों से आकांक्षा 40 के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। 5 सालों से मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। आपको ये जान करके अच्छा लगेगा कि अभी भी मेरे 5 स्टूडेंट आकांक्षा 40 के जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें पढ़ रहे हैं और 2019 और 2020 में पूरे झारखंड में रैंक 1 हमारे इंस्टीट्यूट से आकांक्षा 40 एग्जामिनेशन में स्टूडेंट लाए हैं। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों पर विश्वास कर सकें और जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ सकें। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक है जिसको कि आपको छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है आकांक्षा 40 में। टॉपिक बताऊँगा, सब टॉपिक भी बताऊँगा, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का आता है, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, जा कर के देख सकते हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से जो चीज़ बताया उसको पढ़ करके जाना। इतना पढ़ने के बाद आपको जो भी एडिशनल चीज़ पढ़ना होगा पढ़ते रहिएगा। इसके साथ साथ चैनल पर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन तो दे ही रहे हैं हम लोग। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन के साथ साथ जितने प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी पूरा प्रॉपर डिटेल में वीडियो आएगा। जल्द ही लाइव क्लास चल रहा होगा, जुड़ना मत भूलना। पूरा प्रॉपर तैयारी अगर करना चाहते हो तो आकांक्षा 40 के लिए सबसे बेस्ट चैनल यही है। मिलते हैं हम लोग स्क्रीन पे, पूरे डिटेल में बताता हूँ कि कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। वीडियो में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये सिलेबस कहीं पे डिक्लेयर नहीं करा हुआ है, तो सर आपको कैसे पता? ये सिलेबस मैंने मॉडल पेपर के बेसिस पर क्वेश्चन को देख करके, उसके पैटर्न को देख करके बनाया है। जो पिछले साल क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पे भी कुछ कुछ चीज़ें ऐड करी गई है, तो उसी के बेसिस पर ये आपको दिया जा रहा है और आपको ये पढ़ करके ही जाना चाहिए। इनको तो आप छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जैक से रिलेटेड और आकांक्षा 40 से रिलेटेड, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कोई भी एग्ज़ाम और झारखंड रिलेटेड एग्जामिनेशन से संबंधित तैयारी हो कर सकें आप, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे और मैथमेटिक्स में भी क्लास 11th का जो टॉपिक है जो पूछा जाता है उस पे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है सेट्स, हिंदी में समुच्चय कहते हैं। सेट्स में क्या पढ़ना है? तो सेट्स में पढ़ना है डेफिनेशन और टाइप, ठीक है। इसका 2 फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों आपको सीखना है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको जानना चाहिए। तीसरा, आपको वेन डायग्राम समझ में आना चाहिए। वेन डायग्राम एक डायग्राम होता है जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी रहता है। जैसे आप क्वेश्चन देखे होंगे कई बार कि कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं ना जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफ़ी पीते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सेट्स से ही होते हैं, वेन डायग्राम से होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा सेट्स में। दूसरा बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेसिक जितना भी चीज़ पढ़ना है, इसमें कोई एग्जैक्ट कैटेगरी नहीं बता रहा, रिलेशन एंड फंक्शन को ऊपर लेवल में पढ़ लेना है। देखिए, 11th का जो सिलेबस है ना उसमें बहुत डीप नहीं जाना है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा और ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंगल के बारे में पढ़ लीजिएगा, डिग्री रेडियन के बारे में पढ़ लीजिएगा, टी रेशियो आप 10th में भी पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो कोस थीटा टेन थीटा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। कास्ट रूल, कौन सा क्वाड्रेंट में थीटा मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, किस में निगेटिव, इस तरीके का जो रूल होता है कास्ट रूल कहते हैं। मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। आपको हो सकता है कुछ एंगल दे दिया जाए, साइन 30 डिग्री दे दिया, साइन 15 पूछ लिया जाए तो आप उससे निकाल सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। और जो साइन सी प्लस साइन डी है तो 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, इस तरीके का, मतलब समेसन में दिया रहेगा, प्रोडक्ट में लाना रहेगा, प्रोडक्ट में दिया रहेगा, समेसन में लाना रहेगा, इस तरीके का। और प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे tan थीटा इक्वल टू √3 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और एक बार जनरल सॉल्यूशन भी पढ़ लीजिएगा, जनरल सॉल्यूशन ऊपरी लेवल में पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी और रियल नंबर का कॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ आई का पावर होता है √(-1), इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और
जो मॉडल पेपर देखेंगे ना इसी पे बेस्ड क्वेश्चन किया गया है, तो इसको तो आपको प्रॉपर कर ही लेना चाहिए। मॉड्यूलस देख लीजिएगा क्या होता है, फॉर्मूला उसका, कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट, ये तीनों चारों चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बात करें तो बेसिक्स, ग्राफ और नेचर ऑफ रूट देख लीजिएगा, कब रूट रियल होता है, कब इमेजिनरी होता है, के वे का वैल्यू के टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। लीनियर इनइक्वालिटी का बेसिक प्रॉपर्टी और मेनली दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर किसी भी नंबर को इनइक्वालिटी है, किसी इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, या फिर उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए तो भी उसका इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। मेनली इसी दो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाइनोमियल थ्योरम का पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना, 10th क्लास में आप AP पढ़े हैं, समांतर श्रेणी पढ़े हैं, GP भी पढ़ना है, HP भी पढ़ना है। इस पे इसका फॉर्मूला याद रखना है सबका, और फिर प्रॉपर्टी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन में क्या, आपको ग्राफ याद कर लेना है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ग्राफ तो बनाने आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सीखे हैं, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी देख लीजिएगा। इसके बाद कोनिक सेक्शन स्टार्ट होता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। सर्कल का इक्वेशन जनरल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पैराबोला पे भी देखा इक्वेशन, एलिप्स पे देखा क्वेश्चन। तो सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, ये सब। हाइपरबोला भी देख लीजिएगा। जनरल इक्वेशन क्या है, कौन कौन सा टर्म होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम का वैल्यू क्या होता है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देख लेना है। ये हुआ आपका कोनिक सेक्शन। फिर बेसिक प्रोबेबिलिटी ओवर एंड का कंसेप्ट हो गया, कार्ड वार्ड का, डाइस वाइस का कंसेप्ट हो गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, कितने तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपका सिलेबस, जो कि क्लास 11th का मैथ से पूछा जाएगा। अब क्लास 10th का सिलेबस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो रियल नंबर, पहला चैप्टर है आपका, उसमें टाइप्स ऑफ नंबर कौन होता है, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इंटीजर, ये सब कुछ देख लीजिएगा, बेसिक वाला चीज़ भी। फिर रेशनल इरेशनल देख लेना है, और उसमें ये देख लेना है कि कैसे आप रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। HCF LCM कैसे निकालते हैं, अगर वेरिएबल के टर्म में दिया रहेगा तो उसके बीच का जो रिलेशनशिप रहता है, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये सब बेस्ड बात। पोलिनोमियल में बात करें, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और कंसेप्ट ऑफ रूट, और आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन रहेगा, ग्राफ ड्रॉ करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एरिया पूछा जा सकता है, और वर्ड प्रॉब्लम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं 11th वाले में, AP पे भी बात कर चुके हैं, AP GP HP तीनों आएगा। ट्रायंगल में आपको यहाँ पे प्रूफ तो आएगा नहीं, तो आपको क्या करना रहेगा, ट्रायंगल में आपको देखना रहेगा सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन, जो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो क्या क्या आप उससे डिपिक्ट कर सकते हैं, वो फिर पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड बात। तो ये सब चीज़ आपको देखना रहेगा, एक तो सिमिलैरिटी वाला और एक तो पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओवरऑल पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल बोला तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना रहेगा, सेक्शन फार्मूला पढ़ना रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ ट्रिगो के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। ट्रिगो में ही आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो एरिया और वॉल्यूम का पूरा हर एक चीज़ का एरिया और हर एक चीज़ का वॉल्यूम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, तो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड बेसिक बात पूछा जाएगा। और लास्ट में स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशन, और छोटा छोटा क्वेश्चन, मीन में अगर कोई भी चीज़ को ऐड कर दिया जाए एक डेफिनेट नंबर को तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। इसके साथ साथ इस तरीके का क्वेश्चन कि एक बच्चा है गलती से 5 को 15 को 51 पढ़ लेता है, उसका मीन इतना हो जाता है, अब वो ठीक करेगा तो मीन कितना हो जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये था ओवरऑल जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न है, उसका डिस्कशन, जो आपको मैथ्स पढ़ना है उसका डिस्कशन, पूरे मॉडल पेपर को एनालिसिस करके देखा। इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पहले का भी क्वेश्चन देखिएगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको और भी किसी तरीके का कोई भी दिक्कत होना तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे। एक दूसरा बात है कि आप अपने दोस्तों को इस चैनल का लिंक, वीडियो का लिंक शेयर करिए, जिससे कि हम लोगों के मेंबर बढ़ें, और आप जब
ऐसा करेंगे, मेंबर बढ़ेंगे लोग, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। आपका कमेंट देख करके भी मिलता है, वीडियो को लाइक से भी हम लोग को पता चलता है। तो यार कुछ करने के लिए ना अपने को भी मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन हमको आपसे मिलता है। तो आपको अगर कोई चीज़ पसंद आता है तो शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।